हाय एवरीवन, दिस इज मी निधि गुप्ता, योर इंग्लिश कोच। कैसे हैं सब लोग? तो बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर लेकर आई हूँ। आज हम इस पूरे क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करने वाले हैं, समझने वाले हैं इसका पैटर्न और एग्जैक्टली क्या स्टैंडर्ड हमें बनाना है अपना इंग्लिश में, जिससे कि बोर्ड एग्जाम में जब ये क्वेश्चन पेपर हमारे हाथ में आए तो हम पूरे प्रिपेयर्ड हों उससे पहले, राइट। तो ये जो क्वेश्चन पेपर आपको अभी दिखाई दे रहा है, ये सीबीएसई का सैम्पल पेपर है जो सीबीएसई ने क्लास 10th के इस साल के बच्चों के लिए अपलोड किया था, उनके लिए प्रैक्टिस करने के लिए, राइट। आप लोगों का जो सीबीएसई का सैम्पल पेपर है वो अभी कुछ 2-3 महीनों में आई थिंक आ जाएगा, तब तक हम लोग इसको भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कहाँ मिलेगा ये सैम्पल पेपर आपको? ये सैम्पल पेपर आपको सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा, राइट। आप सीधे सीधे सैम्पल पेपर के सेक्शन में जाइए, वहाँ इस सैम्पल पेपर को डाउनलोड करिए और इसको सॉल्व कीजिए। इसके अलावा इसका जो लिंक है डायरेक्ट मैं डिस्क्रिप्शन में भी डलवा दूंगी, आप वहाँ से भी डायरेक्टली इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने एक शॉर्ट बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो 100 मार्क्स का हमारा पेपर होता है, इसके जो मार्क्स हैं वो कैसे डिवाइड हो रखे हैं बाकी के सेक्शंस में, राइट। वो शॉर्ट आपने आई होप देखा होगा और आज हम एग्जैक्टली देखने वाले हैं किस तरीके से मार्क्स डिवीजन होता है। सबसे पहले आपका जो सैम्पल पेपर है, यहाँ पर पूरा एग्जैक्ट कॉपी है आपके मेन पेपर का जो एक्चुअल पेपर होता है। टाइम लिमिट की बात करें तो 3 आवर्स का आपका पेपर रहेगा, 80 मार्क्स का आपका रिटर्न रहेगा। मैंने उस शॉर्ट में भी बताया था, आज फिर से बता देती हूँ। बाकी के जो 20 मार्क्स है वो इंटरनल है, आपके इंग्लिश टीचर जो स्कूल की है उसके हाथ में, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी सबसे पहला आपका सेक्शन ए है, ये है आपका रीडिंग का सेक्शन। 20 मार्क्स का रीडिंग सेक्शन है, मतलब कि 2 पैराग्राफ है, एक डिस्कर्सिव रहेगा, एक फैक्चुअल रहेगा। डिस्कर्सिव पैराग्राफ जो है काफी लेंथी होता है बच्चों, 500 वर्ड्स के अराउंड होता है, 4 से 5 पैराग्राफ इसके अंदर होते हैं। अब क्वेश्चंस किस तरीके के आएंगे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बच्चे पूछते हैं मैम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे क्या? यस आएंगे। ये देखो यहाँ पे 4 ऑप्शंस में से आपको सिलेक्ट करना है। सारे ही ऑब्जेक्टिव होंगे? नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। जो क्वेश्चन नंबर 2 है आपको दिखाई दे रहा होगा, 40 वर्ड्स में आपको इसका आंसर लिखना है, एक पैराग्राफ की तरह आपको इसका आंसर देना है, राइट। इसी तरीके से तरीके तरीके के क्वेश्चंस, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस आएंगे। यहाँ पे आपको लाइन को फुल करना है, मतलब कि गैप फिलिंग का क्वेश्चन आ गया। ABCDE में से आपको यहाँ पे फिर से ऑप्शन चूज करना है। देखो, आइडेंटिफाई 2 सेट ऑफ एंटोनिम्स, मतलब वोकेबुलरी बेस्ड क्वेश्चन है, एंटोनिम्स ढूंढने हैं आपको पर्टिकुलर वर्ड की, राइट। इसी तरीके से बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चन आपको यहाँ दिखाई दे रहे होंगे। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, मेरे को लास्ट ईयर मुझे याद है आया था ये सैम्पल पेपर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है वो फैक्चुअल होता है, मतलब डेटा। देखो कुछ इस तरीके से डेटा यहाँ आप नोटिस करोगे, आपको ये जो है ग्राफ में पूरा डेटा टेबल फॉर्म में दिया गया है, कुछ डिजिट्स यहाँ लिखी हुई हैं, आपको पूरा पढ़ना है और फिर इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। क्वेश्चंस वही सेम रहेंगे आपके, हो सकता है कुछ पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस हो, कुछ डेटा बेस्ड क्वेश्चंस हो, कुछ वर्ड्स में क्वेश्चन पूछे जाए और कुछ ABCD में ही आपको टिक लगाना पड़े। क्लियर हो गया? ग्रामर सेक्शन की बात करेंगे तो 10 ग्रामर के डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। आएंगे आपके पास में 12 और 2 की आपके पास में चॉइस रहेगी, तो टोटल 10 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। ये हर बार एक क्वेश्चन आता है जिसमें लेटर राइटिंग के टाइम पे आप क्या मिस्टेक करते हो, आपको फिल इन द ब्लैंक में भरना होता है। एरर एडिटिंग का क्वेश्चन आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, राइट। यहाँ आपको मिस्टेक ढूंढनी है, तो ये फिर से एक और एरर एडिटिंग का क्वेश्चन है। ये आपका रिपोर्टेड स्पीच का क्वेश्चन है। अगेन दिस इज योर फिल इन द ब्लैंक। हो सकता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कोई फॉर्म इसमें फिल हो रहा हो। फिर से एरर एडिटिंग का क्वेश्चन आ जाएगा, वन मोर एरर एडिटिंग का क्वेश्चन आ जाएगा। ये आपका टेंस बेस्ड क्वेश्चन है, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच का क्वेश्चन है और ये फिर से आपका एक गैप फिलिंग का क्वेश्चन है बच्चों, राइट। 2 क्वेश्चन और आपके पास में एक्स्ट्रा है। दिस मेक्स एरर एडिटिंग के सैम्पल पेपर में 5 क्वेश्चन है, आपने नोटिस किया होगा, राइट। तो पेपर में भी 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। राइटिंग सेक्शन की बात करें तो देखो 2 राइटिंग सेक्शन आपके पास में रहेंगे। एक रहेगा लेटर राइटिंग, ये करो या ये करो, दोनों ही लेटर है और आप हमेशा देखोगे एक लेटर एडिटर को जरूर लिखने को आता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप लोग बात करेंगे पैराग्राफ राइटिंग की, तो एनालिटिकल पैराग्राफ लिखने को आता है। ये बहुत फेमस हुआ था बच्चों, जब सैंपल पेपर में आया था बच्चे बहुत कंफ्यूज हो गए थे कि किस तरीके से हमको अपनी प्रेफरेंसेस बतानी है, राइट। तो आप इसको पढ़िएगा, पूरे क्वेश्चन पेपर को आपको समझ आएगा। तो 2 आपके पास में पैराग्राफ थे जो आपको लिखने थे, 2 में से 1 बेसिकली लिखना था, दूसरे वाले का डेटा ये है और आपको पूरा कंप्लीट करना है। बाद में हम लोग आ जाते हैं लिटरेचर के पार्ट में।
40 मार्क्स का लिटरेचर का पार्ट है, 40 मार्क्स का, राइट। मतलब कि एक बहुत बड़ा पोर्शन आपके पेपर का लिटरेचर सेक्शन से पूरा होगा। तो लिटरेचर में सारे चैप्टर्स को पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है। अगर हम लोग बात करें आरटीसी की, राइट, आरटीसी बोले तो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट की, तो 2 आएंगे आपके पास में, चॉइस रहेगी 4 में से 2 करना है। मतलब एक ये हो गया आपका, ठीक है, और दूसरा आपका यहाँ से आ जाए, ये क्वेश्चन है 1 2 3 4, ये बी हो गया आपका लोमोव वाले चैप्टर, लास्ट चैप्टर है ये प्रपोजल, ठीक। इसके 5 क्वेश्चंस हो गए, हर आरटीसी में से 5 क्वेश्चंस हो गए, 1 2 3 4 5, ठीक। इसमें 4 है, इसका मतलब एक 2 नंबर का होगा कोई सा, एक सेकेंड, 1 1 2, ये 2 नंबर का था, तो टोटल आपके पास 5 क्वेश्चंस होंगे या फिर 5 नंबर के क्वेश्चंस होंगे। यहाँ से ये आपका दूसरा वाला आरटीसी आ गया जो पोम बेस्ड होगा। एक ये है, ये पोम है आपकी, ओके, फायर एंड आइस से, और ये है फॉग से, और लिखा हुआ है, मतलब कि दोनों पोम की आरटीसी में से कोई एक ही आपको करना है। इसके बाद शुरू हो जाएगा शॉर्ट्स का सिलसिला, शॉर्ट क्वेश्चंस का। तो ये आपके 2 क्वेश्चंस आपको करने हैं, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से 4 क्वेश्चन करने हैं आपको फर्स्ट फ्लाइट से, और उसके बाद में आएंगे सीधे सीधे आपके लॉन्ग क्वेश्चंस, 120 वर्ड्स के लॉन्ग क्वेश्चंस आपको लिखने हैं। एक आपको करना है पोम से कोई अच्छा सा लॉन्ग क्वेश्चन, एक आपको करना है बुक्स से कोई अच्छा सा लॉन्ग क्वेश्चन। मतलब एक चैप्टर फर्स्ट फ्लाइट का होगा, एक चैप्टर फुटप्रिंट विदाउट फीट का होगा। ऑप्शंस आपके पास लिटरेचर में काफ़ी हैं बच्चों, आरटीसी में भी ऑप्शंस हैं आपके पास में, शॉर्ट क्वेश्चंस में भी ऑप्शंस हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस में भी ऑप्शंस हैं। तो 2 ऑप्शंस हमेशा रहेंगे ताकि आप इजीली चूज कर सकें कि आपको करना क्या है। सो दिस वाज द प्रॉपर पेपर, ये आपका पूरा पेपर है, और काफ़ी 3 घंटे, ऑलमोस्ट 2.5 आवर आपको लग जाता है इसको सॉल्व करने में। अदरवाइज आप पूरा ढंग से करेंगे तो 3 घंटे में आप पूरा क्वेश्चन पेपर इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये पेपर ज़रूर से सॉल्व कीजिएगा बच्चों, यहाँ मैंने आपको इसीलिए दिखाया ताकि आपको आइडिया लगे पेपर होता कैसा है। मैं भी इसको सॉल्व कराऊंगी बहुत जल्दी, सीबीएसई का जो एक्चुअल पेपर है उसको भी कराऊंगी और इस वाले को भी कराऊंगी, और आने वाले सीबीएसई के सैम्पल पेपर्स को भी इसी चैनल पे कराऊंगी। इसीलिए सब्सक्राइब करके रखना, वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक भी करिएगा, एंड आई विल मीट यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय एवरीवन।